रहमान रहीम। बाबु मारफतिल फ़ुरूज़ व मुस्तहिक़्क़िहा। अल फ़ुरूज़ुल मुक़द्दरतु फ़ी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन अन-निस्फ़ु वर-रुबउ वस्सुमुनु वस्सुलुसान वस्सुलुस वस्सुलुस अला तज़यीफ़ वत-तनसीफ़ व अस्हाबु हाज़िहि सिहाम इस्ना अशरा नफ़रन। तर्जुमा साथ साथ सुन लीजिए दोबारा आप। ये बाब है फ़ुरूज़ और उनके मुस्तहिक़ीन के पहचान के बयान में। अल फ़ुरूज़ुल मुक़द्दरतु फ़ी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन, वो हिस्से जो मुतय्यन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में 6 हैं। अन-निस्फ़ वर-रुबु वस्सुमुन वस्सुलुसान वस्सुलुस वस्सुलुस अला तज़यीफ़ वत-तनसीफ़। ये 6 के 6 तज़यीफ़ और तनसीफ़ के तरीक़े पर, जैसे कि आपने तज़यीफ़ और तनसीफ़ के नक्शे में देखा। व अस्हाबु हाज़िहि सिहाम इस्ना अशरा नफ़रन, और इन हिस्सों के लेने वाले 12 अफराद हैं, यानी ज़वील फ़ुरूज़ की तादाद 12 है। अर्बातु मिनर रिजाल, 4 मर्दों में से हैं। वहुमुल अबू, वो बाप है। वल जद्दु सही, और जद्दे सही है। वह हुआ अबुल अब वैन अला, जद्दे सही से मुराद बाप का बाप यानी दादा, वैन अला या परदादा वगैरह। वल अखु लि उम्मिन, और अतियाफ़ी भाई मर्दों में से। व ज़ौज, और शौहर मर्दों में से 4 हो गए। वसमानिन मिनन निसा, और 8 औरतों में से। वहुन्ना ज़ौजतु, वो एक बीवी है। वल बिन्तु, एक बीवी का मतलब एक ही बीवी मत समझना, किसी का दोगे दोनों इसमें शरीक हो जाएंगे। 3 होंगे, तीनों इसमें शरीक हो जाएंगे। एक ही इससे मतलब शरीक होंगे जब एक ही शौहर की हैं। ज़ौजात 4 तक होती हैं, हज़ारों नहीं होती। व बिन्तुल इब्नी व इन सफुलत, और बिन्त बेटी, व बिन्तुल इब्न और पोती, व इन सफुलत चाहे नीचे तक पोती सकड़ पोती वगैरह हो। वल उख्तु लि अबिल व उम्मिन, और बाप माँ शरीक बहन यानी हकीकी बहन। वल उख्तु लि उम्मिन, और अखियाफ़ी बहन। वल और माँ। वल जद्दतु सहीहतु, और जद्दाए सहीहा यानी नानी दादी दोनों, जिनका बयान आखिर में आएगा कौन जद्दाए सहीहा कौन जद्दाए फासिदा है। वही अल्लती ला यदखुलु फ़ी निस्बतिहा इल-मय्यित जद्दुन फासिदुन, और जद्दाए सहीहा वो है जिसकी मय्यित की निस्बत करने में कोई जद्द फासिद दाखिल ना हो, यानी दरमियान में ना आए। इन 12 के बारों में से पहले बाप की हालत शुरू होती है। अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासुन, ये याद करनी ज़रूरी होंगी ये हालतें तीनों की तीनों। जब आपको हालत याद होगी तभी आप देखेंगे बाप की हालत यहाँ क्या, माँ की हालत यहाँ क्या है। माँ की आगे हालत आ जाएगी, मसलन ज़ौजा की क्या हालत है। जब ज़ौजा की आपको दोनों हालतें मालूम होगी तो इधर देख के आप समझ जाएंगे हालत कौन सी है ज़ौजा की पूरे उसमें। बाप की 3 अल-फ़र्ज़ुल मुतलक़ व सुदुस, फ़र्ज़ मुतलक़ व सुदुस है। वज़ालिका माल इब्नी और इब्निल इब्नी व इन सकुला, और ये उस वक्त होगा सुदुस जब बेटा या पोते के साथ हो, अगरचे नीचे तक हो। वल फ़र्ज़ु व तासीब मान, और फ़र्ज़ यानी हिस्सा मुतय्यना भी और असबा भी होगा बाप एक साथ। वज़ालिका माल इब्नती और इब्नतिल इब्नी, और ये उस वक्त होगा जब बेटी या पोती हो, व इन सकुलत या नीचे तक। व तासीबुल महज़, और तीसरी हालत है असबाए महज़ बनेगा बाप। वज़ालिका इंदा अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सकुला, और ये उस वक्त होगा जब औलाद या औलाद की औलाद ना हो नीचे तक। यहाँ औलाद का, औलाद में बेटी भी आती है बेटा भी आता है, और इब्न में सिर्फ बेटा आता है बेटी नहीं आती। ऐसी इब्नतिन के अंदर बेटी आती है बेटा नहीं आता। लिखो बाबु मारफतिल फ़ुरूज़ मुस्तहिक़्क़िहा, ये बाब का नाम लिख लिया पहले, आगे लिखिए। वो हिस्से जो किताबिल्लाह में मुतय्यन किए गए हैं, 6 हैं। लिखिए। नंबर 1 निस्फ़, नंबर 2 रुबू, नंबर 3 सुमुन, नंबर 4 सुलुसान, नंबर 5 सुलुस, नंबर 6 सुदुस। तज़ईफ़ और तनसीफ़ के तरीक़े पर। कापी में यहाँ जगह छोड़ देना, वो तज़ईफ़ और तनसीफ़ का यहाँ नक्शा नकल कर देना। तो पहले तज़ईफ़ और तनसीफ़ निकाला था ना, वो बाब तो वो है जो आगे आने वाला है, दरमियान में लिखा गया। असल तरतीब तो कापी की है ना, वो बाब तो आगे आने वाला है, तो वहाँ नहीं लिखवा जाएगा, इंतज़ाम चलेगा उसका। लेकिन वो जो तज़ईफ़ और तनसीफ़ का एक नक्शा लिखा है वो यहाँ भी लिख देना नीचे, जैसे अरे जो कल वाले में लिखा है ना तज़ईफ़ और तनसीफ़ का नक्शा, वही नक्शा यहाँ उतार लेना, ठीक है। अब जगह छोड़ के आगे लिखो। तो अस्हाबु हाज़िहि सिहाम इस्ना अशरा नफ़रन, आखिरी कर देना। अस्हाबु हाज़िहि सिहाम इस्ना, लिख लिया। और इन हिस्सों के लेने वाले
यानी ज़वील फ़ुरूज़ की तादाद 12 है। चार मर्दों में से और वो चार ये हैं, नंबर 1 बाप, नंबर 2 दादा, नंबर 3 अखियाफ़ी भाई, नंबर 4 शोहर। आगे और 8 औरतों में से हैं। नंबर 1 बीवी, नंबर 2 बेटी, नंबर 3 पोती। नीचे तक जान चुके हो, इतना ही काफ़ी है। और नंबर 4 हकीकी बहन, नंबर 5 अखियाफ़ी बहन, लिख लिया। और नंबर 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए होंगे। अखियाफ़ी बहन 6 नंबर है, अखियाफ़ी बहन 6 नंबर है। अरे देखिए, बिन्त 1 नहीं, ज़ौजा 1, बेटी 2, पोती 3, अल अखीकी बहन 4 और अखियाफ़ी बहन 5। लिखिए आगे। अच्छा, एक छोटा हुआ इस किताब में है अल्लाती बहन, वो भी लिखिए। हकीकी बहन के बाद अल्लाती बहन, इस किताब में नहीं तुम्हारे में। तो नंबर 5 पे कौन हुई? अल्लाती नहीं, उसके तरतीब इसमें किताब में नाफ नहीं है, इस नुस्खे में नहीं है ये लफ्ज़, उसमें होगा। उख्तली अब है इसमें, उख्तली अब है इसमें उख्तली अब नहीं है। उख्तली अबिन व उम्मिन सिर्फ एक है। उख्तली अबिन व उम्मिन के बाद नंबर आता है इसका अखियाफ अल्लाती बहन का। इसका अल्लाती बहन उख्तली अब कहलाती है अरबी में। अल्लाती बहन लिख लो, 5वें नंबर पर होगा। और 6ठे नंबर पर होगी फिर अखियाफ़ी बहन। और नंबर 7 पर है नंबर 8 जद्दाए सहीहा। इसको दादी नहीं लिखवा सकते, इसलिए नानी भी इसमें शामिल है। लिख लिया, ये 8 औरतों में से हो गई। जद्दाए सहीहा की तारीफ़। लिख लिया। उस जद्दा को कहते हैं जिसकी मय्यत की तरफ निस्बत करने में दरमियान में कोई जद्दे फासिद ना आए। अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासन। अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासन। उर्दू में लिखना होगा, बाप की कुल 3 हालतें हैं। नंबर 1 बाप को सुदुस मिलेगा जब मय्यत का बेटा या पोता नीचे तक कोई मौजूद हो। जब मय्यत का बेटा या पोता नीचे तक कोई मौजूद हो। अब देखिए इस मिसाल को देखिए, ज़ैद मय्यत अब और इब्न। अभी जो हालत आपने पढ़ी है
मय्यत के सिर्फ 2 वारिस हैं, बाप है और बेटा है। तो बाप की हालत क्या है? अभी पहले क्या पढ़ी? बाप को सुदुस मिलेगा जब बेटा या पोता मौजूद है। बेटा मौजूद है तो बाप को क्या मिलेगा? सुदुस। इसके नीचे लिख देते हैं हम सुदुस, और बेटा है असबा। ये दो टूट में से नहीं, जितने दलील आपने 12 देखे हैं, 12 में बेटे का जिक्र तो नहीं आया, बाप का जिक्र है पहले नंबर पर। तो बाप की हालत है सुदुस की। जब तनहा सुदुस तो मसला कितने से बनता है? जब फुरूज में से एक ही है ना इस वाला, तो मसला कितने से बना? 6 से। और 6 का सुदुस कितना बैठेगा? माँ बाप कितना? असबा को माँ बाप मिलेगा 5 मिलेगा। देखो उतारो मिसाल। बाप की दूसरी हालत, फ़र्ज़ व तासीब है। तासीब, ता ऐन स्वाद या बाब, फ़र्ज़ व तासीब है। हो गया? आगे लिखिए, यानी बाप को सुदुस भी दिया जाएगा और बाप असबा भी बनेगा। जब मय्यत की बेटी या पोती नीचे तक कोई मौजूद हो, मिसाल में ज़ैद मय्यत अब और बिंत हैं। हो गया? अब ये हालत आपने जो दूसरी पढ़ी है, बाप को सुदुस भी मिलेगा और बाप असबा भी होगा। बेटी की हालत आगे आ रही है, तन्हा होने की वजह से निस्फ मिलता है, तो इसके नीचे लिखा हमने निस्फ। अब देखिए इसको, इसमें नोए अव्वल का कौन सा है? अरे दो हिस्से हैं, नोए अव्वल कौन सा है? और नोए सानी का क्या है? नोए अव्वल के निस्फ का इंतजाम सानी के सुदुस से हो जाए। मसला कितने से बनता है? 6 से बनता है ना। आपने जान लिया उसको, 6 से मसला बनाया, बन गया ना 6 से। तो 6 का सुदुस एक बाप को दिया, ये तो हो गया सुदुस। फ़र्ज़ मतलब जिसको कहते हैं फ़र्ज़, इसको दिया गया। अब सुदुस के बाद देना है 6 में से निस्फ। मुतय्यन हिस्सा है ना, समापा के तो नहीं लिखिए, बहन बटी बेटी का मुतय्यन हिस्सा। 6 का निस्फ कितना हुआ? 3। इसको देकर बचा कितना आपके पास? 3। वो बचा हुआ भी आपने किसको दिया? 3 नहीं बचा, 2 बचा ना। तो कुल मिला के बाप को कितना मिला? 3। लेकिन ये मिला कैसे? एक हिस्सा तो फ़र्ज़ होने के एतबार से, दूसरा हिस्सा माँ बाप या असबा होने के एतबार से। तो यहाँ लिखेंगे हम सुदुस माल असबा। ठीक है? बाप के नीचे सुदुल माल असबा, या फ़र्ज़ माल तासीब भी लिख सकते हैं। तीसरी हालत लिखिए, व तासीबुल महज़। तीसरी हालत, बाप महज असबा होगा जब मय्यत की औलाद या औलाद की औलाद में से कोई भी मौजूद ना हो। लिख लिया? जैसे ज़ैद मय्यत, नीचे सिर्फ अब। लिखा गया? अब यहाँ बाप की हालत सिर्फ असबा होने की है, ज़ुल फुरूज की नहीं। इसके नीचे लिखेंगे हम महज असबा। इसके नीचे क्या लिख दिया आपने? अगर महज की महज लिखो लिखो, असबा खाली लिख दिया तो पहला असबा है, ज़ुल फुरूज नहीं है। तो खाली साहब असबा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब मसला कितने से बनेगा? आपने ये मसला अब तक पढ़ा नहीं। ये मसला जो गुज़िश्ता वाले में नहीं पढ़ा कि मसला कितने से बनेगा। असबा का जो मसला है वो अदद रूस से बनता है, असबा में भी आ जाएगा। अदद रूस का मतलब है जितने सर, रूस तो रासूल की जमा है ना, यानी फ़र्द के एतबार से। तो फ़र्द कितने हैं? तो मसला कितने से बनाएंगे? 1 से बनाएंगे। वजह क्या इसकी है? अब तकसीम की ज़रूरत तो जब पड़ेगी जब कोई दूसरा लेने वाला हो। जायदाद चाहे 50 लाख हो या 70 लाख हो, वो सब हिस्सा एक ही है, इसलिए कि जाना एक ही पर है। चाहे उसके 6 हिस्से करो, 6 हिस्से करने के बाद भी सारा इसी को मिलना है, तो बस एक ही हिस्सा होगा उसका, जब तक यहाँ से फरूज का हिस्सा कोई लिखा हुआ नहीं। तो पूरे जायदाद का एक हिस्सा बनाया और दूसरा तो सारा किसको दे दिया? बाप को दे दिया, असबा को दे दिया। असबा अगर 2 होते तो 2 हिस्से बनाते, 3 होते तो 3 हिस्से बनाते। समझ गए? इसको ऐसे उतार लो, तमरीन तो आज से चलेगी ना इसमें। अब इसकी मशक कैसे होगी कि आपने तीनों हालतें समझ ली। ये तमरीन बताएगी आपसे। किसी कापी के उल्टे में लिख लो, उसको एक जगह लिख लो, मिलकर मिला के फिर अलग तमरीन कापी उतार लेना उसको। इतने से हिस्से में छोटा करके लिख लो। 2-3 मिसाल लिखवाता हूँ, आप उसको लिखेंगे। ज़ैद मय्यत खालिस क्या नाम क्या पे बनाइए, ऐसे लिखेंगे। ज़ैद मय्यत लिख दिया। ज़ैद मय्यत लिखने के बाद नीचे लिखिए अब
और आगे लिखिए इब्न। लिख लिया आपने। दूसरी मिसाल नंबर 2 लिख करके, जैद मय्यत। जब आप इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो बीच में 3-4 लाइन छोड़ देंगे, जिस कॉपी को दिखाएंगे 3-4 लाइन छोड़ करके जब दूसरी मिसाल लिखेंगे, ताकि बीच में नीचे वो जो आप बनाएंगे वो बनाना आ जाए। वो आपको बनाना है, देख करके नीचे सुदूस और फलाफल असबा लिख करके लिख दिया जैद मय्यत। अब लिखिए, और अब के बाद इब्नुल इब्न होता है। अब के बाद लिखिए इब्नुल इब्न। अब कॉपी पे लिखिए जैद मय्यत, मुझे बोर्ड पे दिखाने की जरूरत ना पड़े। फिर लिखिए अब, आगे लिखिए बिंत। हो गया। अगली मिसाल बनाइए, जैद मय्यत, अब बिंतुल इब्न। आगे मिसाल बनाइए, जैद मय्यत, अब सिर्फ इतना रहने दो। फिर आगे मिसाल बनाइए, जैद मय्यत, अब आगे लिखिए अम। देखो आइन से चचा, तो का मतलब यह है कि बाप दादा के होते हुए का एतबार नहीं होगा, बाप के होते हुए का एतबार नहीं होगा, इसलिए कि बाप पहला असबा है, जो पहले वाला होता है वो दूर वाले को महरूम कर देता है। मसलन बेटा होगा, पोते को असबा नहीं, कुछ नहीं देगा। हाँ, बेटे के बराबर बेटा है तो बांटेंगे, 2 बाप तो हो नहीं सकते, क्या उसमें बांटेंगे। हाँ, अगर दादा हुआ तो बाप पहले से, बाप के वास्ते दादा, इसका रिश्ता इसके वास्ते दादा में जाएगा, तो लिहाजा ये होते हुए वहाँ नहीं पहुँचेगा। बराबर वाले तो कर सकते हैं, जो जैसे 3 पोते हैं तो आपस में तकसीम कर लेंगे, लेकिन एक बेटा आ गया तो तीनों पोतों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब बाप आ गया तो चचा से वास्ता बाप के जरिए से है ना मय्यत का, वरना चचा क्या लगा था, उसका बाप का भाई है। तो जब पहला असबा दरमियान में आ गया तो उसके भाई को नहीं मिलेगा, चचा इसका भाई है, इसका भाई है, लेकिन इसके करीब मय्यत के ये है अल अकरब फल अकरब, करीब वाले को हिस्सा मिलेगा, दूर वाले को नहीं मिलेगा। तो गोया चचा उसमें महरूम होगा। बस मैं 2 मिसाल बनवाई है महज असबा की,